आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर। और केमिस्ट्री में जो है वह क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी हैव डन, नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल डू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Now, how geometrical isomerism develops? Geometrical isomers cis और trans होता है, cis और trans, है ना। Isomerism in coordination compounds occur when ligands occupy different spatial position around a central metal ion. Central metal ion के स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर अंतर हो जाता है लिगेंड्स का, तो उसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस, है ना। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के कारण इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, सॉल्युबिलिटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, कलर भी है ना, और सॉल्युबिलिटी भी है, सॉल्युबिलिटी इन, है ना, वाटर, ये भी चेंज हो जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये चेंज होता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइजेज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। ये टाइप का आइसोमेरिज्म किस टाइप में होगा, किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेटेरोलेप्टिक, यानी कम से कम 2 डिफरेंट लिगेंड्स होना चाहिए, है ना। अगर चारों मान लिया जाए कि सेम लिगेंड्स होगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, या 6 लिगेंड जो है वह हो जाएगा, वो भी नहीं पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल में हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होना चाहिए, तभी होगा, हेटेरोलेप्टिक में नहीं होगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद द ऑक्सीडेशन नंबर 4 and 6 इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस जनरली जो है वह ऑक्सीडेशन नंबर 4 और 6 में पाया जाता है, और 4 स्क्वायर प्लेनर में ही टेट्राहेड्रल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, है ना। स्क्वायर प्लेनर में ही होगा और ऑक्टाहेड्रल में होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो 4 and 6 आर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म cis and trans in a square planar complexes of formula ML2X2 where X and L are unidentate ligand। ये देखिए L2 है और X2 है, दो इस तरह से यूनिडेंटेड है और दो X वाला यूनिडेंटेड है, यानी 2 डिफरेंट टाइप है, तभी होगा, है ना, लिगेंड्स अरेंज। एडजेसेंट साइड अगर है, देखिए Cl और Cl एक तरफ है, एडजेसेंट साइड इसको कहते हैं, NH3 दूसरे तरफ है, एडजेसेंट साइड है। तो जहां एडजेसेंट साइड 2 लिगेंड रहेगा, दो लिगेंड, तो सिस हो गया, है ना, सिस टाइप का हो गया, सिस प्लेटिन। और ट्रांसप्लेटिन, इसको देखिए, ट्रांस में क्या होता है, सिमिलर टाइप का अपोजिट में रहता है, क्रॉस, NH3 क्रॉस हो गया, Cl क्रॉस, यानी अपोजिट साइड में रहेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो सिस फॉर्म क्या हुआ, एडजेसेंट साइड, और ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, अपोजिट साइड। दिस इज द वे टू चेक द आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। फॉर्मूला ये हो गया, और सिस और ट्रांस। फॉर एग्जांपल देखिए CONH3 ClNO2, 2 लिगेंड हो गया अमोनिया, और तीसरा और चौथा, तीसरा हो गया क्लोराइड और चौथा हो गया नाइट्रो। यहां देखिए सिस
सिस जो है वह क्या है, NH3 एक साइड है, और ट्रांस में NH3 अपोजिट साइड है। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म और PTNH3 होल टू ClNO2 हो गया, जो सिस और ट्रांस बता रहा है स्क्वायर प्लेनर में। नेक्स्ट, इन अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइप MABXL, जिसमें ABXL चारों डिफरेंट है ना, आर यूनिडेंटेड लिगेंड शो 3 आइसोमर्स, 2 सिस फॉर्म और 1 ट्रांसफॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चारों अगर डिफरेंट हो तब कितने तरह के आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? आंसर होगा 3। लेट अस सी ट्रांस। ये देखिए हाइलाइट है अपोजिट ट्रांस, और ये बेस है, अमोनिया इज बेस, पीवाई इज पिरिडीन इज बेस, सो ये ट्रांस है। यहाँ सिस देखिए हाइलाइट एक तरफ है, BrCl एक तरफ है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी सिस फॉर्म है, क्योंकि ये Br और Cl एडजेसेंट साइड है, ये दोनों क्या है, हाइलाइट है। ये क्या है, बेस है, ये भी बेस, तो ये सिस हो गया, है ना। तो इस टाइप का एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि हाइलाइट वाला कौन है और बेस वाला कौन है। तो 2 टाइप करके हम लोग, चारों डिफरेंट है लेकिन टाइप उसको 2 बना देंगे, और उसके आधार पर देखेंगे सिस और ट्रांस, एडजेसेंट साइड कौन है और अपोजिट साइड कौन है, जिससे कि हम लोग सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करेंगे। In other complex formulation type MAB whole 2, where A and B are different donor atoms of biodentate ligands, ये biodentate ligands हैं, है ना, जैसे PTGLY whole 2, है ना, ये डाइडेंटेट 2 दांत वाला है, डाइडेंटेट लिगेंड 2 दांत वाला। तो ये देखिए एक GLY है तो 2 दांत है, और ये डबल है तो 4 दांत हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल ग्लाय है, यहाँ ज्वाइंट किया है, 2 दांत इधर 2 दांत इधर, ये सिस हो गया, और फिर इसी को अपोजिट साइड कर दिया O से, है ना, O से देखिए अपोजिट है ना, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। O देखिए NH3 देखिए, है ना, तो ये क्या हो गया ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर ए टेट्राहेड्रल, जैसा कि मैंने पहले ही क्या कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल। दादा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एज लाइक अ स्क्वायर प्लेन, बट द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट दैट इज नॉट पॉसिबल सिस एंड ट्रांस, है ना। So not possible for a tetrahedral geometry. However, it is possible in octahedral complex. Octahedral complex इसमें रहता है जिसमें लिगेंड 6 रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें होगा जैसे फॉर एग्जांपल MX2L4, 2 लिगेंड है X वाला और 4 लिगेंड है L वाला, तो टोटल कितना हुआ 4 + 2 6, इसी को ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल में भी ओरिएंटेशन अलग अलग होगा लिगेंड्स का, तो सिस और ट्रांस हो जाएगा। अब लेट अस सी हाउ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये सिस फॉर्म है, यहाँ Cl2 2 है, अगर Cl ये वर्टिकल है और यहाँ पर पॉइंट है तो ये सिस फॉर्म होता है। लेकिन अगर Cl यहाँ है और Cl जस्ट इसके अपोजिट रहे तो ट्रांसफॉर्म। यहाँ देखिए यहाँ Cl अपोजिट है, ऊपर नीचे है, ये ट्रांसफॉर्म है, और चारों एमीन कॉर्नर पर है 1 2 3 4, और Cl एक ऊपर है, Cl दूसरा नीचे है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और इसको हम लोग सिस फॉर्म। यहाँ Cl और Cl से पकड़ाएगा, Cl
और ये सिस फॉर्म हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल में भी वी आर ऑब्जर्विंग सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मुलेशन टाइप Ma2AA2X2 अगर इसका है, ये देखिए डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड जैसे ईएन, इथेन 1,2 डायमीन, दैट इज शॉर्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएन। ये दो दांत वाला होता है, दो दांत वाला। देखिए ये दो दांत हो गया, ये दो दांत, तो चार तो यही सेटिस्फाइड कर लिया, और दो बचा, तो दो के लिए Cl और Cl हो गया, है ना। ये सिस फॉर्म हो गया, है ना, ये सिस फॉर्म हो गया। Cl Cl एक तरफ, एडजेसेंट साइड है, देखिए ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है, इसलिए सिस फॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म में देखिए Cl ऊपर है, Cl दूसरा Cl नीचे है, दैट इज ट्रांस आइसोमर, ट्रांस। ये भी En इधर और दूसरा अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म है ना। तो इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल COCl2 En2, पहले तो इसको पकड़ लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बच्चे पकड़ते हैं Cl2 है 2 है और En2 है। अब जो बच्चे En को नहीं जानेंगे कि En जो है वह डाइडेंटेड लिगेंड है कि मोनोडेंटेड है, इसमें तो लिखा नहीं है डाइडेंटेड और मोनोडेंटेड, तो उनको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, पहचान रखना पड़ेगा कि En है ये दो दांत वाला है, और होल 2 है, इसका मतलब 4 वैलेंसी को यही सेटिस्फाइड करेगा, और 2 को ये क्लोरीन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इन द बिग ब्रैकेट, अंडर द बिग ब्रैकेट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांसफॉर्म हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ टाइप Ma3B3, Ma3B3 तीन लिगेंड एक तरह का और तीन लिगेंड दूसरे टाइप का, उसमें भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज पॉसिबल। अगर 3 एक साइड रहता है तो उसको फेसियल या फेक आइसोमर कहते हैं, और अगर 3 में 2 इधर एक उधर या एक इधर 2 उधर, तो वह मेरीडोनल मर आइसोमर्स कहलाते हैं, जैसे CONO2 NH3 है ना। इसका ज्योमेट्री देखिए, ये NO2 देखिए एडजेसेंट साइड NO2 एक तरफ है ना, एडजेसेंट है, इसको फेक कहते हैं, है ना, जैसे सिस बोलते हैं वैसे। और यहां पर देखिए NO2 ये बीच का एक इधर है 2 इधर है, तो इसको मेरिडियन के इधर और इधर, इसको मर आइसोमर बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर 3 एक टाइप का और 3 दूसरे टाइप का, तो तुरंत याद रखना है कि वह जो आइसोमर है ज्योमेट्रिकल, वह फेक हुआ और मर हुआ, तो फेक और मर हुआ। नोट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसा कि मैंने बताया है, because the relative position of the unidentate ligands attached to the central metal atom are the same with respect to each other। टेट्राहेड्रल में ऐसा स्ट्रक्चर है कि इक्विवेलेंट पोजीशन हो जाता है, जिसके कारण यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस फॉर्म नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन Ma6, जैसे मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल में एक ही टाइप का अगर 6 लिगेंड हो, तो उसमें भी सिस और ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट होना चाहिए, एडजेसेंट साइड अलग होना चाहिए और ट्रांस में अलग होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। Ma5X ड्यू टू इसमें भी नहीं होगा, सिमेट्रिकल पोजिशनिंग ऑफ द लिगेंड्स का नहीं होगा। तो ये हो गया, और इसको आप सब्सक्राइब करें और रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, और हमने बहुत क्लियर कट कंसेप्ट में इसको बताया।